जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आपको प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी मतलब देव उठनी 11 के बारे में की कथा सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति तथा भुक्ति देने वाली, पुण्य देने वाली प्रबोधिनी नाम की एकादशी की कथा सुनाइए। भागीरथी, गंगा, तीर्थ, नदी, समुद्र आदि जब तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी नाम की एकादशी का व्रत 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राज्य सूर्य के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से और रात्रि को भोजन करने से और पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो आप कृपा पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का तथा रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी नाम के एकादशी के व्रत से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप भी एक क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पाप तथा बुरे कर्म को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका पुण्य अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर मतलब अपन सुबह सुबह उठ के हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं आज एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा क्या कहते हैं, और उनके एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 सहस्त्र पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुधा का पान करते हैं। ब्रह्म हत्या आदि का महान पाप भी एकादशी का व्रत से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि का जागरण का फल अश्वमेघ यज्ञ के फलों से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थ तथा गौ सुमन भूमि अन्न का दान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के रात्रि के जागरण के बराबर ही होता है। इस प्रकार जितने भी तीर्थ है तथा जितने तीर्थों की आशा की जा सकती है वे सब प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करता है वह योगीवान तथा तपस्वीवान और इंद्रियों को जीतने वाला होता है। इस प्रकार और ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ दान होमादि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल तथा यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा को रात्रि जागरण के फल से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय स्नान करने के सहस्त्र गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर पुण्य करता वे प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के सामने व्यर्थ मतलब छोटे हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और धर्म प्रायण होकर अन्य व्यक्तियों का कार्तिक मास में जो धर्म प्रायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतना ही प्रसन्न होते हैं जितना कि शास्त्रों के कथा के सुनने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा को थोड़ा बहुत, इसलिए कार्तिक की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, सुनते हैं उन्हें गौदान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे कुटुंब का उद्धार पाते हैं जो गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान की एकादशी की कथा सुनते हैं या कार्तिक की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। विष्णु लोक की भक्ति की कथा सुनते हैं तथा कथा बाँचने वाले ब्राह्मण को यथाशक्ति पूजा करते हैं, उन्हें संतुष्ट करते हैं, उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने अत्यंत प्रश्न किया है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब इसका आगे का मैं आगे के भाग में बताऊंगी। जय श्री कृष्णा।